एमडी सर रिसर्च सेंटर क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमारा जो सीरीज चल रहा है बीपीएससी प्रीवियस ईयर, जितने भी आज तक बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिए उनसे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर, तो हमने स्टार्ट किया सबसे पहले प्राचीन इतिहास से, यानी प्राचीन हिस्ट्री जो है तो उनसे स्टार्ट किया। आज ये दूसरा टॉपिक है और टॉपिक वाइज हम इसमें क्वेश्चन जैसे कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। तो आज है वैदिक सभ्यता, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आया है बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में वो हम करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता से संबंधित, वेदों में प्राचीनतम कौन सा है। तो वेद में सबसे प्राचीनतम कौन सा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए वेद कितने हैं। तो कुल वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कुल वेदों की संख्या कितनी है, वेद जो है उसकी संख्या है 4। सबसे पहले होता है ऋग्वेद, सबसे पहले कौन सा है, ऋग्वेद है। उसके बाद क्या है, यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद, सबसे लास्ट में अथर्ववेद है। मगर इन तीनों को मिलाकर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिला के इसको त्रिवेद भी कहते हैं। ठीक है, सबसे त्रिवेद भी इसको कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेदों में प्राचीनतम कौन सा है, तो सबसे पहले जो बना होगा वही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऋग्वेद। सेकंड क्वेश्चन, पुरुषार्थ कितने हैं, पुरुषार्थ कितने हैं क्वेश्चन में ये बोला है। तो पुरुषार्थों की संख्या कितनी है, 4 है। तो पुरुषार्थ जैसे हो गया अर्थ है, अर्थ जैसे पैसा वैसा अर्थ, काम, काम हो जाता है, मोक्ष, अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म, धर्म भी, ये 4 पुरुषार्थ है। अर्थ है, काम है, मोक्ष है और धर्म है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कुल पुरुषार्थ कितने हैं, तो 4 है। तीसरा क्वेश्चन, प्राचीनतम वेद कौन सा है। पहले भी क्वेश्चन आया था प्राचीन, ये बीपीएससी एलडीसी प्री 2021 में आया। तो सबसे प्राचीन कौन सा है, तो आप बताओगे आंसर बी, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। क्वेश्चन चौथा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है। तो गायत्री मंत्र कौन से पुस्तक से मिलता है, तो ऋग्वेद से मिलता है। मगर मैं जो इसके साथ एक्सप्लेन करता हूँ उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, मंडलों की संख्या 10 है। ठीक है, इसमें सूक्त कितने हैं, 1028 है। और ऋचाएँ कितने हैं, ऋचाएँ 10,552 है, 10,552 इसमें ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कितने मंडल में, तीसरे मंडल। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, आपको ये भी ध्यान देना चाहिए। तो सूर्य को, गायत्री मंत्र जो है सूर्य को समर्पित है। ठीक है, ये आपको ध्यान है। तो आंसर इसका क्या हो गया, सी। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहित का वर्णन मिलता है। तो यज्ञ जो करते हैं ऋग्वेद में, जो यज्ञ होता है, तो इसमें कुल 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन है। कुल 7 प्रकार के पुरोहितों का इसमें वर्णन किया गया है। वेद कितने प्रकार के, तो फर्स्ट ही में आपने देखो क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा कि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। वेद कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, प्राचीनतम वेद कौन सा है। ठीक है, यही है। तो कितने प्रकार के हैं, 4 वेद हैं। त्रिवेद किसको बोलते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद को। अथर्ववेद नहीं आता है त्रिवेद में। त्रि का अभिप्राय क्या है, तो आपको बताया था। तो त्रि का अभिप्राय क्या हो जाएगा, तो इसका अभिप्राय हो जाएगा त्रिवेद। क्या हो जाएगा, इसका संबंध क्या है, त्रिवेद से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में समाहित नहीं है। तो सप्त सैंधव में 7 नदियाँ थी, जैसे